Some say it's one of the most haunted houses in the United States. Century-old unsolved axe murder. An entire family and two of their friends hacked to death as they slept. Their skulls crushed beyond recognition. To this day, the case remains. तो आज की वीडियो में मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस केस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये केस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ एंड काफ़ी लोग आज तक ये र्यूमर मानते हैं कि जो इसका रियल सस्पेक्ट इन दी एंड निकल कर आया था वो शायद रियल में था ही नहीं। मतलब जो क्रिमिनल इन दी एंड इस केस के निकल कर आया था, लोग कहते हैं कि वो शायद रियल सस्पेक्ट नहीं था बल्कि किसी और ने ये काम करा था। तो चलिए इस पूरे केस के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। 10 जून 1912 की रात को एक पूरे परिवार का मर्डर कर दिया गया घर के अंदर ही एंड ये काम एक सीरियल किलर का बताया गया। उस परिवार में टोटल 6 लोग रहते थे, 2 पेरेंट्स और उनके 4 बच्चे। बट जिस रात ये मर्डर हुआ उस दिन पास के ही किसी नेबर के 2 बच्चे और उनके घर पर सोए हुए थे। तो टोटल 8 लोग उस रात को उस घर के अंदर मौजूद थे और टोटल 8 लोगों को ही उस एक सीरियल किलर ने मारा था, जिसमें से ऑफ कोर्स 6 तो बच्चे ही थे और बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि सारे बच्चे बिलो द एज ऑफ 12 थे। कोई 5 साल का, तो कोई 6 साल का, तो कोई 7 साल का, ऐसे ऐसे थे सारे बच्चे। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया गया कि किलर ने सबसे पहले पेरेंट्स को मारा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो पहले बच्चों को मारे और फिर पेरेंट्स उसके साथ हाथापाई पर उतर आए। एंड ये बताया गया कि सबको उसने नींद में ही मारा था। अब हो सकता है जब उसने पेरेंट्स को मारा हो तो बच्चे उठ गए हो, लेकिन घबराहट के कारण वो सो रहे हो कि उठते ही नहीं है हम तो क्या पता शायद हम बच जाए। बट किलर सिर्फ पेरेंट्स को मार कर ही नहीं रुकता बल्कि वो सारे बच्चों को भी मार देता है। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात और निकल कर आई कि उस किलर ने एक्स का इस्तेमाल करा था, बट एक्स की उसने ब्लेड की साइड से किसी को भी नहीं मारा था बल्कि एक्स की हार्ड वाली साइड से उसने ब्लेड को मारा था। और इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई ब्लेड जो है एक्स की वो किसी के स्कल में अटक ना जाए। मतलब कि अगर कोई ब्लेड किसी के स्कल में अटक गई तो निकालने में एक तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, इतने में कोई शोर वोर ना मचा दे या कोई भाग ना जाए। तो वो ये रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने एक्स की हार्ड साइड का इस्तेमाल करा। लेकिन जो 2 पेरेंट्स थे, जोई मोर और सारा मोर, उनमें से एक पर, सारा मोर पर उसने ब्लेड से अटैक करा था। अब जब आप लोग उन लोगों का घर देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर उसके अंदर कोई इंसान घुसेगा तो ऑफकोर्स कोई ना कोई उठ ज़रूर जाएगा, क्योंकि नीचे ही गेस्ट रूम है जहाँ पर 2 बच्चियाँ सोई हुई थी और ऊपर सीढ़ी के ऊपर जाते ही पेरेंट्स का रूम है और पेरेंट्स के रूम के जस्ट साइड में 4 बच्चे सोए हुए थे। तो अगर सीढ़ी से चल के कोई सीरियल किलर आता तो शायद किसी को पता चल जाता। और ये भी बताया जाता है कि अंदर से डोर भी क्लोज थे और विंडोज़ भी क्लोज थी। तो आखिरकार वो सीरियल किलर उस घर के अंदर घुसा कैसे? हाँ, मतलब जब वो कूदा तो ऑफकोर्स विंडो ओपन थी, लेकिन जब वो उस घर के अंदर एंटर हुआ तब विंडोज़ भी क्लोज थी और डोर्स भी क्लोज थे। तो वो आखिरकार उस घर के अंदर एंटर कैसे किया? तो ये बताया जाता है कि वो ऑलरेडी एटिक के अंदर मौजूद था और 2 सीक्रेट्स मिली थी एटिक के अंदर ही, जिसे साफ पता चलता है कि किलर जो है वो ऑलरेडी एटिक के अंदर मौजूद था। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो एटिक के अंदर ऐसे कैसे घुस गया। इस केस में आगे बात करता हूँ कि जब उसने पूरे परिवार वालों को मार दिया ना तो वो एंड में बच्चियों के रूम में था जो कि पेरेंट्स के जस्ट साइड में था। तो उसने एक्स को एज अ सेलिब्रेशन के रूप में घुमाया था, एक हाथ से ही घुमाया था, और जिसके एक्स के निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ ये चीज़ निकल कर आई कि जिस तरह से उसने उस एक्स को घुमाया था ना, जिसे पता चलता है कि एक तो उस किलर की हाइट शॉर्ट है, मतलब वो 5 फुट 1 इंच 2 इंच या 3 इंच के जितना ही होगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इससे छोटा हो सकता है, इससे लंबा नहीं हो सकता। 5 फुट 3 इंच से तो लंबा नहीं हो सकता। और वो किलर लेफ्ट हैंडेड भी था। और साथ ही साथ जब उसने ये सारे मर्डर कर दिए तो उसने सारी विंडोज़ को और सारे मिरर्स को भी ढक दिया था, जैसे कि कोई वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा हो। और किलर ने जब सबको मार दिया था उसके बाद वो सेकंड टाइम सबके पास जाता है और सबको 20-30 बार वापस से मारता है उसी हार्ड पार्ट से एक्स के, और चेक करता है कि सब लोग अच्छे से तो मर चुके हैं या नहीं। और उसने जितनी भी बॉडीज थी सबको कवर कर दिया था। और एक बहुत ही क्रीपी बात है जो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, बट आप लोग खुद ही सुन लीजिए। The one girl had been moved in the bed, her undergarments removed, and she was sexually posed with a lamp at the foot of the bed.
और इस इन्वेस्टिगेशन को देखने में ऐसा लग रहा था कि किलर को पता है कि वो क्या कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा क्विक था और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पूरे होश में था। और जब उसने पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया तो वो वहाँ से भाग गया था। अगली सुबह एक नेबर ने इनका गेट खटखटाया क्योंकि ये लोग जल्दी उठ जाते थे, लेकिन 8 बजे तक कोई नहीं उठा और जब गेट खोल के देखा तो पूरी फैमिली डेड थी। ये इंसिडेंट वेलिस्का के एक टाउन में हुआ है और वेलिस्का जो है वो इसी केस के लिए आज तक बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और वो घर आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस क्राइम में जो सस्पेक्ट निकल कर आए थे वो पहला सस्पेक्ट था फ्रैंक जोन्स। अब फ्रैंक जोन्स वहाँ का ही एक पॉलिटिशियन था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फैमिली भी अच्छी खासी पावरफुल थी, रिच थी, और जो इस फैमिली का हेड था जोई मोर और फ्रैंक जोन्स, दोनों की आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी। मान लो कि अगर दोनों आमने सामने से आ रहे हो तो दोनों ही मुंह फेर लेते थे। तो काफ़ी लोगों ने ये एज्यूम किया कि हो सकता है कि फ्रैंक जोन्स ने ही इसे मारा हो, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो पता चला कि नहीं, फ्रैंक जोन्स ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर फ्रैंक जोन्स की दुश्मनी सिर्फ जोई मोर से थी तो वो जोई मोर को ही मरवाता, उसकी वाइफ या उसके बच्चों को नहीं। और अगर उसकी पूरी फैमिली ही ख़त्म करनी थी तो वो पास के ही किसी नेबर के 2 बच्चों को और क्यों मरवाता, वो उसकी सिर्फ फैमिली को ही मरवा कर छोड़ देता। फ्रैंक जोन्स पर शक जब जाता जब जोई मोर या सिर्फ उसकी फैमिली मरी होती, लेकिन साथ में 2 बच्चे और मरे थे। तो यहाँ पर फ्रैंक जोन्स का नाम कट जाता है सस्पेक्ट की लिस्ट से कि नहीं, फ्रैंक जोन्स ऐसा काम नहीं कर सकता है। सेकंड नाम जो कि सामने आता है वो होता है जॉर्ज कैली। जॉर्ज कैली टाउन में बहुत ही ज़्यादा बदनाम था। इसे मेंटली अनस्टेबल भी कहते थे लोग कि ये तो मेंटली अनस्टेबल है। लोगों की विंडोज़ में झांकता था और औरतों को देखता था। एक टाइप का परवर्ट था ये। और अब जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ ना, वो ज़रा अच्छे से कनेक्ट करना। जॉर्ज कैली की हाइट 5 फुट 2 इंच थी। ये लेफ्ट हैंडेड भी था और एक ब्लडी टी शर्ट इसने सुबह को फेंकी थी। और ये सुबह की ट्रेन से ना भाग रहा था। मतलब 10 जून 1912 को ये इंसिडेंट हुआ। 11 जून 1912 की सुबह को ये अपने टाउन से भाग रहा था और इसने ट्रेन में बोला कि ये पीछे 8 सोल्स छोड़ कर आया है। मतलब ये अपने पीछे 8 आत्माएं छोड़ कर आया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि इसने 8 लोगों का मर्डर किया है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फैमिली जो है वो रिलीजियस थी और जो इस फैमिली में बच्चे हैं वो चर्च में परफॉर्म करते रहते थे। तो 10 जून 1912 की रात को ये लोग चर्च में परफॉर्म करने गए थे एंड अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज कैली भी वहाँ पर मौजूद था। इट मीन्स जॉर्ज कैली ने इन लोगों को चर्च में देखा होगा, बच्चियों को और पेरेंट्स को, और इनके पीठ पीछे जाकर घर के अंदर घुस चुका होगा एटिक में। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किलर जो है ऑलरेडी घर के अंदर कैसे मौजूद था। तो इसलिए जो मेन सस्पेक्ट है वो जॉर्ज कैली को ही माना जाता है और जॉर्ज कैली ने भी खुद ये कबूल करा है। और जॉर्ज कैली ने ये बोला था कि एक शैडोई फिगर ने उसे एक्स दी और बोला कि इस पूरी फैमिली को ख़त्म कर दो। अब यहाँ पर ये केस थोड़ा आत्माओं से जुड़ जाता है, थोड़ा भूत प्रेत से जुड़ जाता है जब उसने बात बोली कि एक शैडोई फिगर ने उसे एक्स दी और वो पूरे परिवार को मार दे। अब यहाँ पर जॉर्ज कैली की ये बात भी थोड़ा सेंस बनाती है कि एक शैडोई फिगर ने उसे एक्स दी, वो उसे कंट्रोल करने लग गया था। क्योंकि वेलिस्का नाम, मतलब जब पहले लोग यहाँ पर रहते थे उनका मानना था कि वेलिस्का का मतलब है एक हैप्पी जगह, एक खुशहाल जगह, मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड है, कुछ भी डिमोनिक नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वेलिस्का जो नाम है वो इवल स्पिरिट से रिलेटेड है। मतलब वेलिस्का का मतलब है शैतानी आत्माएं। तो जॉर्ज कैली की हो सकता है ये बात सेंस बनाती हो। आई डोंट नो, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। लेकिन कुछ सालों पहले से ही एक और नाम इस केस में जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज कैली ने जो बयान दिया, जो भी कुछ था, वो सब फेक था। क्योंकि जॉर्ज कैली मेंटली अनस्टेबल था। उसका रीज़न ये हो सकता है उसने ऐसा बोला क्योंकि वो चाहता होगा कि वो अपना डर फैलाए, क्योंकि सीरियल किलर टाइप लोग ऐसे ही होते हैं। हो सकता है कि वो सीरियल किलर टाइप था, अनस्टेबल मेंटेलिटी का था, इसलिए उसने ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। रियल सस्पेक्ट कोई और होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो तीसरा सस्पेक्ट है वो बताया जाता है पॉल मिलर। द मैन फ्रॉम द ट्रेन एक किताब लिखी गई रेचल जेम्स के द्वारा, जिसने इस केस को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया और बताया कि पॉल मिलर एक जर्मन इमिग्रेट था और वो ये काम 15 सालों से कर रहा था। मतलब फैमिली टू फैमिली जाकर लोगों को मारता था।
अब इस केस में और पॉल मिलर में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ फैमिलीज़ को मारता था, एक्स से ही मारता था, और जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी उस फैमिली को मारता था। तो पॉल मिलर भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है, या ये भी हो सकता है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि फ्रैंक जोन्स, जो कि बहुत ही तगड़ा पॉलिटिशियन था, पावरफुल पॉलिटिशियन था, उसने जॉर्ज कैली या पॉल मिलर में से किसी एक को अपॉइंट किया हो मरवाने के लिए जोई मोर को, लेकिन उसने पूरे परिवार को मार दिया, क्योंकि दोनों ही मेंटली अनस्टेबल है, दोनों ही सीरियल किलर टाइप के लोग हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि रियल सस्पेक्ट कौन होगा? अब मैं जॉर्ज कैली और पॉल मिलर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब इन माय ओपिनियन मेरे हिसाब से जॉर्ज कैली ही वो सीरियल किलर हो सकता है जिसने पूरे परिवार वालों को मारा, क्योंकि जॉर्ज कैली ने चर्च में उन लोगों को देखा था उसी रात, और वो अगले ही दिन वहाँ से भाग रहा था। और पॉल मिलर हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना जॉर्ज कैली लग रहा है मुझे, क्योंकि 5 फुट 2 इंच था, लेफ्ट हैंडेड था, और सीरियल किलर को भी शॉर्ट हाइट का ही बता रहे हैं और लेफ्ट हैंडेड ही बता रहे हैं। और जॉर्ज कैली ने कबूल भी करा है, बट फिर भी हो सकता है कि एक शैतानी आत्मा ने उसे ऐसा करने के लिए बोला हो। आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।